साथ ये देखिएगा बच्चियां आगे निकलते हुए, तमाम जो लोग हैं वो सब आगे निकलते हुए यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे। खबर की शुरुआत जरूर करेंगे मगर उससे पहले समझिएगा दूध हो गया वो न्यू माटू पानी भी चालू के ऐसे नारों के साथ तमाम जो लोग हैं आगे बढ़ते हुए गैस स्टैंड में है हम इस वक्त और राजधानी में हाँ बढ़िया जी। आप मंच पे नहीं थे वहाँ? मंच पे भी थे। हाँ चला आ गया। पहाड़ी अस्मिता से बचाने की आज ये लड़ाई गैर सैनिक पहुंच गए और गैर सैनिक में इतने पहुंची कि आज सब लोग अपने पहाड़ी स्वाभिमान तय बचाने तय अपनी अस्मिता तय बचाने तय और अपनी गर्व तय ऊंच रखने तय जन हमारी गौरा देवी ने जन हमार मोलू बरदारी नागेंद्र सकलानी ने ये उत्तराखंड बनाने में अपन योगदान देने और शहीद हुए गए तो वो खातिर वो तय अगर प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी नहीं होती, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो इससे भी बड़ा आयोजन होली के बाद होने वाला है। एक बार पुनः सभी साथियों को जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, माता बहनें, युवा साथी, हमारे पूर्व सैनिक संगठन बढ़ चढ़ करके यहाँ पे पहुंचे थे, एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठी हुई सभी माताओं को मेरा प्रणाम, सभी बुजुर्गों को और इस धरती को मेरा प्रणाम। जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़ और बुलंद आवाज जय पहाड़, जय पहाड़।
कई लोग मुझे नेता कर पुकारे हैं, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने विधायक बनना है, पर मैं आज इस मंच से आपको बता रहा हूँ, गढ़वाल की पावन भूमि से बता रहा हूँ कि ना तो मैं नेता हूँ, ना मैं विधायक बनना चाहता हूँ। आज जब मैं यहाँ पर आया तो मैं सबसे पहले, कल तक मैंने जिनको एक मंत्री के रूप में देखा, आज मेरे समझ में नहीं आया कि बाहर उनकी तस्वीर किसी मंत्री के रूप में है, पुरुष के रूप में है या महिला के रूप में है। कल तक जो प्रेम सिंह थे, आज क्या वो प्रेमा देवी बन गई? बस इन सभी बातों को छोड़ आज मैं क्या देख रहा हूं, जब मैं यहाँ पर पहुंचा बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आपने ये भाषण दे रहे हैं, आपने वो भाषण दे रहे हैं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी भाषणों की तैयारी करके नहीं लाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रभु का अंश हूं, जो भी कराएगा मुझसे प्रभु वो सर्वोत्तम होगा और वो सबके लिए होगा। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे झंडे हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और वो अलग अलग संगठन है, वो अलग अलग झंडे हैं, और हमें सिर्फ एक झंडा रखना होगा जिसका नाम होगा पहाड़ पहाड़ पहाड़। और मैं भाई, जब तक हम एक झंडे के नीचे आके काम नहीं करेंगे तब तक ना तो हमें इस पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, ना ही हमें शिक्षा मिल पाएगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज हम उनसे वंचित क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पहाड़ के प्रति कभी एकत्रित नहीं हो पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस मंत्री को जिन्होंने आज बिरजू मयाल को तुम्हारे समक्ष खड़ा कर दिया, ये जानने के लिए कि मातृशक्ति की कितनी ताकत है। आज आप देखेंगे हम एक एक मत देकर जिन नेताओं को विधायक बनाते हैं, और कोई 7 बार का विधायक है, कोई 6 बार का विधायक है, उसके बाद वो मंत्री बनते हैं और हमको ही गाली देते हैं, हमारे पहाड़ को गाली देते हैं, हमारी देवभूमि को गाली देते हैं, हमारी मातृशक्ति को गाली देते हैं, उसके बाद भी हम एकत्रित क्यों नहीं हो रहे? आज हमारे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ना तो सड़क में हमारे लिए जगह बची है, ना जमीनों में हमारे लिए जगह बची है। आज हमारे प्रदेश को काट दिया गया है, हमारे प्रदेश को बांट दिया गया है, जगह जगह हमारी जमीनें बेची जा रही है। आप बताइए, क्या आप लोग देखते रहेंगे? मैं पूछने जाता हूं सभी उत्तराखंडियों को, एक पार्टी का महामंत्री जिनका नाम अजय कुमार है, आप देखेंगे ये खुद अंकिता भंडारी की मां ने खुद कहा है कि उनकी बेटी के हत्याकांड में अजय भट्ट का हाथ है। तुम कैसे, सॉरी, अजय कुमार का हाथ है, तुम कैसी महिला है, कैसे तुम रह सकती है? मातृशक्ति क्या अपने आप से पूछती नहीं है कि एक बेटी के साथ ऐसा हो गया, हम कैसे तुम रह सकती है? आज अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफा होता है, उनका पद जाता है, तो अगला आंदोलन हम अपनी बेटी अंकिता भंडारी के लिए भी करेंगे। मेरी 4 साल की बेटी चले गई, उसे सांप ने काट दिया, आज मेरे पास नहीं है। उसी दिन मैं कसमें खा चुका था, मैं किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं देख सकता। और इस उत्तराखंड की सारी बेटियां मेरी बेटी है, और सारी माएं मेरी माएं हैं, और सारी मातृशक्ति मेरी मातृशक्ति है। ये बुजुर्ग शक्ति, ये युवा शक्ति, तभी मैं परिवार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आज गढ़वाल तक पहुंचा हूं। आप लोगों की ताकत मुझे चाहिए। आज मैं जिन अधिकारियों को, जिन नेताओं को अकेला डरा रहा हूं, और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के मन में डर है कि बिरजू मयाल हमारे ऑफिस में कब पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको सोचना होगा, जिस दिन ये मातृशक्ति मेरे साथ खड़े हो जाती है, आज मैं अकेला चल रहा हूं, अगर कल के दिन आप लोग 5000 की संख्या में किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या नहीं होगा हमारे पास? शिक्षा हमारे पास होगी, स्वास्थ्य हमारे पास होगा, पानी हमारे पास होगी, बिजली हमारे पास होगी। आज हम इस मंच में भाषण तो दे रहे हैं, क्या इस भाषण का ग्राउंड जीरो में कोई फायदा है? कोई फायदा है? कहीं ये तो नहीं कि मैं यहाँ भाषण दे दूं और आप मेरे लिए तालियां बजा दे और उसके बाद मैं घर जाके सो जाऊं। ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। वो जो लोग मेरे लिए हाथ उठा रहे हैं तालियां बजाने के लिए, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज आप हाथ उठा रहे हैं तालियां बजाने के लिए, आपके हाथों से ज्यादा जरूरत मुझे आपके कदमों की भी है। तो किसी ऑफिस तक
किसी मंत्री के कार्यालय तक और किसी भ्रष्टाचारी को जेल भेजने तक के लिए होनी चाहिए। एक बात मुझे खलती है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब भ्रष्टाचार में लिप्त होता है वो जेल जा सकता है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे राजस्थान का हो। क्या उत्तराखंड का भ्रष्टाचारी अधिकारी के रूप में, नेता के रूप में वो क्यों जेल नहीं जा सकता? इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी उत्तराखंडियों का डर इन अधिकारियों के दिल से, मन से निकल चुका है। आज जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे मैं वन विभाग की बात करूं, सिंचाई विभाग की बात करूं, PWD की बात करूं, शिक्षा विभाग की बात करूं, इन सभी अधिकारियों के सबसे बड़े पद में बाहर यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे तरह के लोग बैठे हुए हैं जो उत्तराखंड का भला कभी नहीं सोच सकते। आज इन्होंने हमारे जंगल बेच चुके हैं, आज इन्होंने हमारी शिक्षा बेच दी, आज इन्होंने हमारा स्वास्थ्य बेच दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बताया। अगर आप आज भी नहीं जगे तो ये समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है कि ये हमें यहाँ से खदेड़ देंगे। परिसीमन में बोलो, नहीं तो दोबारा प्रेम आप लोग बीच में बिल्कुल न बोले प्लीज, मेरा निवेदन है। मैं परिसीमन की मैं बात करूं, मैं परिसीमन की बात अभी नहीं उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा? जब तक हमारा उत्तराखंडी एक व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति एक नहीं हो जाता। अरे परिसीमन क्या है? हम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, परिसीमन तो छोटी सी परिभाषा है। हम इन अधिकारियों को ठीक कर सकते हैं अगर ये प्यार से मानेंगे तो मनाएंगे, और अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो बचा के भी मनाएंगे इनको। प्रेमचंद अग्रवाल कोई बाघ है? आप मुझे बताइए। क्या हाथी है तो उसको नहीं निकाल पा रहे हैं? आप मुझे बताइए, वो क्या हाथी है जो हमें खा जाएगा? क्या वो बाघ है जो बिल्कुल महल को खा जाएगा? वो कुछ नहीं है। जिस दिन हमारा एक कदम बाहर निकल गया, प्रेमचंद अग्रवाल का तो पता नहीं चलेगा, वो फिर यूपी से इलेक्शन लड़ेगा, वहां से भाषण देगा कि उत्तराखंड वालों मुझे बुला लो, माफ कर दो, गलती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो संगठित और एकत्रित होकर लड़ी गई थी। अगर रामायण लड़ी गई थी वो रामायण सभी बंदरों द्वारा, भालुओं द्वारा और सभी के द्वारा एकत्रित होकर लड़ी गई थी। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा पहाड़ का विकास ऐसा ही रहेगा, वंचित रहेगा। वंचित का एक लास्ट सवाल में कहूंगा। बिल्कुल भाई साहब, हमने आपको, हम YouTube देखते हैं आपका, जिस ढंग से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए आपको एक एक घर में आपको बनना पड़ेगा बिरजू मयाल, एक घर में आपको बनना पड़ेगा मोहित डिमरी, एक घर में आपको बनना पड़ेगा बॉबी पवार, एक घर में आपको ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे कि जो लोग उत्तराखंड के पहाड़ के लिए लड़ रहे हैं। और इतने पहाड़ी होते हुए एक प्रेमचंद अग्रवाल की ये मजाल कि वो हमको गाली दे। आपने आज फैसला लेना है कि हमको क्या चाहिए, और सरकार भी ये फैसला ले। आपको प्रेमचंद अग्रवाल चाहिए या ये पहाड़ चाहिए? अब मैं, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल की असलियत को बताया। ये हमारे गैरसैंण का युवा है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत खास चेहरा था है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको बहुत मारा क्योंकि ये पहाड़ी है, और बोला इसको मारते हुए, आज वीडियो देखो, सुरेंद्र भाई को मारते हुए बोला तू पहाड़ी साला। और आज ये हमारा पहाड़ी प्रेमचंद अग्रवाल के सर के ऊपर चुनाव लड़के और जीत के आ गए हैं। और ये कौन सिमटा सुरेंद्र भाई मारेंगी तो वही हमारे भाई मुकेश भाई पहुंच चुके हैं। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत है। जय पहाड़, जय पहाड़,
सबसे पहले मैं स्पीकरों की भूमि को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों और इस देश की सीमाओं की रक्षा करके आज सेवानिवृत्त हुए हमारे तमाम फौजी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा जो मैं बातें कहूंगा विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपका 5 से 7 मिनट लोगों बहुत ज्यादा टाइम देकर के बात करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मेरा मैं पहले भी आपको बोल रहा था, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि लोग हमारे बीच के विधायक मदन हमारे बीच में स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे साथ सिर्फ इसलिए यहाँ पे पहुंचे हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गजेंद्र सिंह नेगी जी, अध्यक्ष देवान संघर्ष समिति चौखुटिया। मैं स्वागत करता हूं परम आदरणीय हमारा देबू हीरा सिंह बिश्व जो कि प्रमुख जी के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पे चौखुटिया और देवान संघर्ष समिति से संबंध है। हमारे बीच में मदन बिश्व जी माननीय विधायक जी पहुंच चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री मैखुरी जी पहुंच चुके हैं, आदरणीय पुष्पेश त्रिपाठी जी पहुंच चुके हैं, परम आदरणीय मुकेश नेगी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, द्वारा के प्रमुख आदरणीय किरोला जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अब सुरेंद्र सिंह नेगी जी। देखिए फिर से एक नारा और लगाते हैं क्योंकि जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। आज हम सभी लोग एक विशेष कार्य के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और हम लोगों का कार्य है प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा की सदस्यता से निरस्त करवाना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो अभी बातें पता लग रही है कि मंत्री पद से हटाया जा रहा है, वहां पर जाकर अगर हम लोग शांत हो गए तो हमने अपनी गुलामी की चाबी या अपनी गुलामी की डोर फिर से इनके हाथों में देनी है, ये मान लीजिएगा। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से भी ये उम्मीद है कि वो इसकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द करे। ये व्यक्ति जो अपना चेहरा इसे 2 मई 2023 को मेरे सामने मेरे साथ किया, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इस व्यक्ति की भावना हमेशा हमारे को हीन भावना से देखने की रही है, हमेशा हीनता के साथ ये व्यक्ति को अपने साथ रखता है। ये हमारी माताओं बहनों को गलत नजरिए से देख करके गलत नजरिए से बातचीत करता रहता है। ये कोई आज एक स्पेशल घटना नहीं हुई। जब आप लोगों ने, तमाम उत्तराखंड के लोगों ने हमें पिटते हुए देखा, उसके बाद आप लोगों ने जो विरोध किया तो उस विरोध से एकदम बौखला गया। उसके बाद से आज तक लगातार ये पहाड़ी समाज को गाली देता रह रहा है, कोसता जा रहा है। और हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहां से हर घर से, अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हर घर से सेना में जवान जा रहे हैं। एक घर शायद ऐसा बचा होगा जिसकी किसी पीढ़ी में जो है कोई सेना में नहीं गया होगा। और हम लोगों को ये राष्ट्रवाद सिखाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर हमें कह रहे कि अपने गांव को भूल जाओ, अपने उत्तराखंड को भूल जाओ।
जिस मिट्टी को खोद खोद करके हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने, तमाम लोगों ने हमें इस योग्य बनाया कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में और इस तरह पूरे विश्व में राज कर रहे हैं। हम लोग अगर पूरे विश्व में अगर हमें सम्मानित किया जाता है, हमें गौरवान्वित किया जाता है, हमें कार्य में रखा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ईमानदारी, हमारी कर्मनिष्ठा को देखते हुए। लेकिन आज आप देखिए कि इसका मन, प्रेमचंद अग्रवाल का मन जब मंचों पे नहीं भरा, जब अपने लोगों के बीच से गाली देने से नहीं भरा, जब अकेले अकेले में लोगों को धमकाने से नहीं भरा, मुझे सड़क पे पीटने से नहीं भरा, तो इसने जो है, क्योंकि कहते ना जो दिल में होता है वो मुंह में आ ही जाता है, तो इससे मुंह में सदन में निकल गया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस व्यक्ति ने, इतना निर्लज व्यक्ति है ये, इतने निर्लज लोग इसके साथ में हैं, क्योंकि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ में हैं, जितने भी विधायक इनके साथ में, जितने भी मंत्री इनके साथ में, जितने मुख्यमंत्री इनके साथ में, सबके सब बहुत मोटी चमड़ी के हो चुके हैं। ये तमाम लोग अभी तक इससे नहीं कहलवा पाए कि माफी मांग ले। आप विचार कीजिएगा, आप सभी लोग विचार कीजिएगा। वो कहता है कि मैं माफी मांग लूंगा, मैं पैरों में गिर जाऊंगा अगर आप लोग कहोगे तो। अरे हम कह रहे सुनाई सुनाई दे रहा है, लेकिन वो इतनी मोटी चमड़ी का हो गया, बुद्धि की भ्रष्ट हो चुकी है, इतना पैसा इसके पास आ चुका है, लोगों को नौकरी के नाम पे लूटा, तमाम चीजों पे लूट रहा है, हर प्रकार से लूटने का काम कर रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह हमारे लोगों की जमीनें कब्जा करके, छीन करके, सरकार की जमीन हत्या करके अपने रिजॉर्ट बनाने में लगा हुआ है, अपनी पीढ़ी पुस्तों के लिए कमाने में लगा हुआ है। और आप और हमारे भाई, हमारे बच्चे और हम स्वयं कहां जा रहे हैं? आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सोची समझी साजिश के तहत पूरे भारतवर्ष को तो अतिशोक्ति नहीं होगी, इन लोगों ने महिला समूह बनाए हैं, और महिला समूह का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप लोग बखूबी जानते हैं। अगर भीड़ जुटानी हो तो कह दिया जाता है क्लस्टर में कि ले आओ, बुला लो, ऐसा कार्यक्रम है, वैसा कार्यक्रम है। कोई कार्यक्रम नहीं है, हमारे आंखों में पट्टी बांधने घोड़े की तरह की सीधे चलो, ये इनकी स्थिति है, ये इनकी मानसिकता है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना आश्वासन लेकर के जाना चाहता हूं यहाँ से। ये मेरी मातृभूमि है, मेरी पितृभूमि है, और ये गैरसैंण जो राजधानी है तो ये राजधानी है, इसमें ये नहीं कहना कि ये सपनों की राजधानी है, ये राजधानी है। हम घोषणा करते हैं कि राजधानी है ये। किसी नेता मंत्री के दिए नहीं करने में, अगर उत्तराखंड का व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, वो कह रहे हैं राजधानी है तो है। हमें उत्तराखंड के नाम के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप सबको याद होगा उत्तरांचल नाम पे दिया गया था, मांगा क्या था, मांगा क्या था हमने, जोर से बोलिए, उत्तराखंड, और दिया क्या, उत्तरांचल, अपनी मनमर्जी। उसकी भी लड़ाई लड़ी हमने, और आज जब हमें मिल गया तो इस प्रकार से मिला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी के चरणों में शीश झुका करके निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप लोग जब यहां से जाएंगे अपने घर पे, अपने अपने गांव में जाएंगे, तो अपने गांव में हमने इसी प्रकार की बैठक करनी है, इसी प्रकार की चर्चाएं करनी है। और उसके अलावा जहां जहां हमारे संपर्क में लोग हैं, हर गांव में इस व्यक्ति का पुतला फूकना चाहिए और डालिए सोशल मीडिया से, क्योंकि इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। मैं आश्वासन चाहता हूं, मिल रहा है आश्वासन, दे रहे हो आप लोग, हर गांव में फूकेगा इसका पुतला। और जिसका गांव अगर छूट जाए तो होली के दिन ऋषिकेश की गाड़ी में इसे पुतले रखवा करके भेज देना, हम शमशान घाट पर दाह संस्कार करेंगे। और इस व्यक्ति, ये मेरे पड़ोस में रहता है व्यक्ति, ये प्रेमचंद अग्रवाल मेरे पड़ोस में रहता है, शायद उससे मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। हमने उसको 2 बार जिताया, मैंने स्वयं कार्य किया उसके लिए 2 बार, लेकिन दूसरी बार में जो हमने देखा इसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो हमने अगली बार के इससे हाथ हिला दिया। और आज यहां से आप एक संकल्प और लेकर जाइएगा कि इस उत्तराखंड की तस्वीर अगर संवारनी है, बदलनी है, तो हम लोगों ने बदलनी है। 2027 में उत्तराखंड के खुद के लोगों को आप लेकर के आइएगा,
यहाँ पर भी कई सारे जिला पंचायत अच्छे कार्य करते होंगे, यहाँ पर भी कई सारे ब्लॉक प्रमुख अच्छे कार्य करते होंगे, जिला अध्यक्ष अच्छा कार्य करता होगा। अपने समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं अपनी अपनी, उन सब में विश्वास कीजिएगा, इन राष्ट्रीय पार्टियों पर कतई विश्वास मत कीजिएगा, ये हमें काम निकाल करके दफा कर दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से सबसे मैं धन्यवाद चाहता हूँ। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि 2 चीजें मांगी मैंने आपसे, एक हर गांव में जाकर के चर्चा कीजिए, उसका पुतला जलाइए, और दूसरा 2027 में अपने आंख कान नाक सब खुले रखे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुरेंद्र भाई, आपने एक इतिहास रखा है और निश्चित रूप से आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में मैं अभी बुलाना चाहूंगा महिला सशक्तिकरण माईथान की सम्मानित अध्यक्षा, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने बहुत सहायता सब लोगों की है, परम आदरणीय राधा विश्व जी। उससे पहले मैं व्यापार मंडल महेशौरी के सभी साथियों और अध्यक्ष मोहन सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। गैरसैंण व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह पीसी यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारी छोटी बहन बहुत ही एक्टिव किरण विश्व यहाँ पे आ गई है, चौखुटिया की ब्लॉक प्रमुखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब राधा बिस्सी सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखेंगी। राधा जी, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक संगठन जिंदाबाद, सैनिक संगठन जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी वरिष्ठ से भी वरिष्ठ सभी देवतुल्य महानुभावों को सत प्रणाम करते हुए अपनी मातृशक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जो आप यहाँ पे पहुंचे और इस कार्यक्रम को समर्थन दिया। बहुत सहेलियां हमने परिचित है कि हम आज यहाँ पर एकत्रित क्यों हो रहे हैं, और आप सब लोगों ने अपने अगल बगल से मातृशक्ति अभी जागरूक नहीं है, उसे भी जागरूक करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार पुनः भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बहना। मैं अब निवेदन करूंगा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि गौचर में हम सब का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि गौचर का जो इतना बड़ा राष्ट्रीय मेला होता है उसके मुख्य उद्घोषक हैं। आपके पास शब्दों की बहुत बड़ी खान है अर्जुन भाई, लेकिन 3 मिनट प्लीज माफ करिएगा। अर्जुन नेगी, धन्यवाद है। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, यहाँ पे आए हुई देवतुल्य इस पहाड़ की मातृशक्ति हमारे अग्रज और नौजवान साथियों, यहाँ पे बहुत सारे हमारे वक्ता थे, उन सब वक्ताओं की बातों को समाहित करते हुए, क्योंकि शब्द वक्त कम है तो शब्द भी थोड़ा कम होंगे, कम शब्दों में अपनी बात को कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आप सबके और हम सबके उस पहाड़ित्व के भाव को नमन करता हूं जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। साथियों, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे डीएनए की लड़ाई है, जिस डीएनए को ललकारा गया पूरे भरे सदन में, हमारे पहाड़ियत को ललकारा गया, और हम आज सब उस पहाड़ियत के भाव के साथ आज सब लोग, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा को अपने अंदर रखता हो, उन सब विचारधाराओं को इतर करते हुए आज हम सब ऐसे मंच पे खड़े हैं जहां हमारे स्वाभिमान जगता है, जहां हमारा स्वाभिमान दिखता है, और उस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम सब लोग खड़े हुए हैं। हमारा राज्य की जो मूल संकल्पना थी पहाड़ियत, वो पहाड़ियत हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, और अफसोस तो तब होता है जब उस सदन में हम अपने निर्वाचित पदाधिकारियों को भेजते हैं और उस सदन में जो मंदिर है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र के मंदिर से हमारी गैरियत को ललकारा जाता है, हमारे स्वाभिमान को ललकारा जाता है, हमारे अधिकारों पर डाका डाला जाता है। आज
इस पूरे परिक्षेत्र में, पूरे भाग में, पूरे देश को ऑक्सीजन का हब हमारा पहाड़ देता है। ये गंगा, जमुना, सरस्वती जितनी भी नदियां हैं, इनका जो उद्गम स्थल है, जो पहाड़ की संस्कृति है, वो सारी हमारी भारत की संस्कृति है। और भारत की संस्कृति कैसी संस्कृति है? ये भारत की संस्कृति जो है पहाड़ की तरह उच्च, गंगा की तरह निर्मल, गतिशील है। ऐसी संस्कृतियों के हम द्योतक हैं। और ऐसी संस्कृतियों पे अगर कोई राजनीतिक विचारधारा आगे चलती है, कहते हैं कि सनातन की हम विचारधारा पे आगे चल रहे हैं, तो ऐसी सनातन की विचारधारा को ललकारा जाता है। उन विचारधाराओं से इतर होकर के पहाड़ियों को गाली दी जाती है। तो साथियों, ये वक्त हमारे स्वाभिमान को जगाने का वक्त है। ये वक्त यह दिखाने का वक्त है कि ये हम पहाड़वासी हैं, पहाड़ के लिए मरते हैं, पहाड़ के लिए जिंदा हैं और पहाड़ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। पहाड़ की लड़ाइयों को हमें हमेशा लड़ते रहेंगे। इस मंच से इन भावों के साथ एक बार आप सबको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री राम कंडवाल जी को, जो कि बेरोजगार संघ उत्तराखंड के उपाध्यक्ष हैं, और पुनः निवेदन करूंगा कि भाई साहब आप खुद समझदार हैं, तो इसलिए समय का आप ध्यान रखेंगे। श्री कंडवाल। जय उत्तराखंड, जय पहाड़। महिला मेरा का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और आप जो है प्रेमचंद अग्रवाल को जूते भी पड़ने चाहिए, ये सब आप लोगों ने सुन लिया है, जान लिया है। लेकिन साथियों, विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल से बड़ा भी कोई बैठा था वहां पर, वो थी ऋतुभूषण खंडूड़ी। ऋतुभूषण खंडूड़ी साथियों वही शख्स है जिसके पास कुछ उपलब्धि नहीं है। ऋतु खंडूड़ी भूषण खुद को विधानसभा में कहा कि मैं इस विधानसभा की मास्टरनी हूं, मास्टरनी। अब आप ये बताइए, मास्टरनी का धर्म क्या होता है? मास्टरनी क्या कह रही थी जब 70 विधायकों के सामने हमारे पहाड़ को गाली दी जा रही थी? उस वक्त मास्टरनी क्या कर रही थी? उस वक्त मास्टरनी मौन थी, मौन। तो आप ये सोचिए, क्या वो मास्टरनी हो सकती है? हमारे प्रदेश की असली मास्टरनी कौन थी? हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी साथियों गौरा देवी थी। हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी कौन थी? हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी तीनू रौतेली है। हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी आप सब लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऋतुभूषण खंडूड़ी एक तरह से जो उनके पास कर्तव्य था, उनका धर्म था कि वो अपने पिता के सिद्धांतों में जाती। साथियों, अपने पिता के सिद्धांतों में जाती। भुवन चंद्र खंडूड़ी जो नाम था, जिस नाम की उनको पहचान मिली, लेकिन उन्होंने वो पहचान भी साथियों नहीं होने दी। और आज पूरा उत्तराखंड, मैं खुद कोटद्वार से आता हूं साथियों, आज हमारा कोटद्वार अपमान में है, आज पूरा प्रदेश अपमान में है कि आप जो है 70 विधायकों के सामने आप चुप क्यों रही? इस पहाड़ को आपने छलनी क्यों न दिया? क्यों जब हम पहाड़ियों को जो है गाली पड़ रही थी, उस वक्त आपने मौन धारण क्यों किया? तो साथियों, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस मैं ये कहूंगा कि इस पहाड़ को एकजुट होना पड़ेगा, एकमुठ होना पड़ेगा। और आज आप लोगों ने वो शक्ति दिखा दी, वो चीज दिखा दी जो एक तरह से इस गैरसैंण में होनी चाहिए थी। आज मैं सुबह सुबह जब यहाँ पहुंचा, नकली राजधानी से असली राजधानी जब मैं पहुंचा साथियों, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो है मिट्टी से अपने माथे में लगाया साथियों, क्योंकि यही हमारी असली मातृभूमि है, यही हमारी असली राजधानी है। और साथियों, इसके लिए ही हमें लड़ना है। शब्दों की थोड़ा कमी है, मैं बस विराम लेना चाहता हूँ। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। अब क्योंकि इस कार्यक्रम को करने वाले जो लोग मुख्य लोग थे वो सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्तित्व ने इस पहाड़ का नाम अमर करके इस पहाड़ का नाम सुर्खियों में पहुंचा दिया, उन हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली
जी की माल्या का आप सब लोग मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को हम लोग रुके हुए थे, बहुत ज्यादा भीड़ चौल नहीं होना। आप सब की तरफ से हमारे जो मुख्य लोग हैं चारों तरफ के, वो लोग वहां जाके और प्लीज नॉल हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो जाके और पूरे क्षेत्र की तरफ से। और अन्य विश्व जी आपसे निवेदन है वो मालाएं और आप आधारी हो। गुड्डू भाई मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जरा जाके थोड़ा ये माल्यार्पण करवा के आए। और अब मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के बहुत ही प्रमुख संयोजक